जी हाँ, आप सोचते होंगे कि मैं इस वक्त स्टूडियो में नहीं हूँ और स्टूडियो में भी कोई करंट इशू पर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। और आप यकीनन जो पस मंज़र कैमरे की आंख दिखा रही है उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि पीएनएस डॉक यार्ड में खड़ा हूँ और मेरे अक़ब में पीएनएस तारिक शिप खड़ा है। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और फिर नेवी ने जो बड़े बड़े अजीम कमांडर मुस्लिम दुनिया में गुज़रे हैं उनके नामों से मंसूब किए हैं ये शिप्स, और इसीलिए पीएनएस तारिक। आपको इल्म है कि 2007 से अमन एक साथ यानी टुगेदर विद पीस की ये जो एक मिशन स्टार्ट किया पाकिस्तान नेवी ने 2007 और फिर हर 2 साल बाद ये 7वां जो है अब होने जा रहा है बहरी मशक़ें जिसे मारूफ मानों में कहते हैं उसका आगाज़। तो चलिए ज़रा अंदर चलते हैं ताकि हम अपने जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ये मालूम करेंगे कि इन बहरी मशक़ों के क्या मकासद हैं। बुनियादी तौर पर आपको इल्म है कि पाकिस्तान की तारीख़ हमेशा से ये रही है कि हम अमन पे ज़ोर देते रहे हैं। हमेशा जो जंग हम पर मुसल्लत की गई है और जब जब जंग हम पर मुसल्लत की गई, चाहे वो 1965 हो, 71 हो या उसकी बाद की हो, उसमें जहाँ हमारी ज़मीनी फ़ौज ने, जहाँ हमारी फ़िज़ाइया ने, वहीं बहुत अहम किरदार हमारी नेवी यानी बहरिया ने भी अदा किया है। और ये एक दूसरे के साथ चलकर ही जो है इस दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। आप देखें कि माशाल्लाह यहाँ से अगर कैमरे की आँख आपको दिखाएगी कि पीएनएस तारिक का जो ह्यूज स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आएगा। और जनाब मैं अपने मोहतरम मेहमान अतीक साहब के पास चलता हूँ। सर थैंक यू सर, कैसे हैं जनाब? वेलकम अमोड। बहरिया, फ़िज़ाइया और हमारी ज़मीनी, माशाल्लाह इन तीनों ने पास में दुश्मनों का बड़ा डट कर मुकाबला किया और ये एक दूसरे के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है ना मेरे ख्याल में इसमें कम्बिनेशन जो है। जी बिल्कुल, मुल्क का दिफा जो है एक नहायत अहम फरीज़ा है और हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने पहले भी माजी में साबित किया है और इंशाअल्लाह हमारे ऐसे कोई अज़ाइम नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम इस मुल्क का दिफा करना जानते हैं और ये माजी में हमने साबित किया है। अरे ये जो एक गालिबन 2007 अब कोई 11-12 साल होने को आ रहे हैं, गालिबन ये 7th जो है ये बहरी मशक़ें हैं। और मैं देख रहा था पहले 28 ममालिक और अब गालिबन 41 ममालिक 41 ममालिक दाखिल हुए। और इसमें मैंने जो फ़हरिस्त देख रहा था कि इसमें यूके और यूएस और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, फिर हमारे मशरक़ वस्ता और उसके भी मुल्क हैं इनके साथ। तो ये जो आपने स्लोगन दिया है कि बहरी मशक़ें यानी पीस टुगेदर, तो इसके पीछे क्या था? बेसिकली जो लफ्ज़ अमन है उसका मतलब जो है वो यानी अरबी का लफ्ज़ है, अमन और सलामती इसका मतलब है। तो हमने इस लफ्ज़ को बिल्कुल इस तरह से रखा है कि जैसे हम सब अमन के लिए यकजा हैं। मुसल्लह अफ़वाज जो है मुल्कों की, जहाँ सिर्फ ये एक लड़ाई का इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि ये अमन का काम भी कर सकते हैं और ये हमने साबित किया है। और हमारे इस मिशन की कामयाबी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि तकरीबन अराउंड 20 ममालिक के साथ हमने ये काम शुरू किया था आज से तकरीबन 12 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह आज 40 से ज़्यादा ममालिक इस पूरी हमारी काविश में शरीक हैं। और ना सिर्फ ये कि ये छोटे यूनिट्स हैं, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स हैं, जो स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हैं, मरीन्स हैं, बल्कि इसके अलावा जो है वो हायर जो नेवल हायरार्की है, जो लीडरशिप है, वो भी इसमें शामिल है। अभी ये जो हिस्ट्री बता रहे थे तो 41 ममालिक आ रहे हैं गालिबन माशाल्लाह। तो उनके क्या आमतौर पर वो अपनी उनकी क्या शिप्स होती हैं, कुछ बोट्स भी आती हैं या खाली? आई थिंक जी, जो आप क्योंकि अमन मश्क के सिलसिले में ये सवाल है आपका, तो अमन मश्क जैसे कि आपको बताया होगा पहले भी कैप्टन अतीक साहब ने भी कि ये छठी सीरीज़ है अमन एक्सरसाइज की। पहले हमने अमन जो की वो 2007 में की, ठीक, और उसके बाद से लेके अभी तक ये छठा है, यानी कि 5 हम बीच में और कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में तकरीबन 40 से ज़्यादा ममालिक इसमें शरीक हो रहे हैं। अच्छा। और उसके अंदर जो हैं कुछ ममालिक के जो हैं वो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़, वॉरशिप्स हैं, उसके अलावा हवाई जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हैं, मरीन्स हैं, और इसके अलावा जो है बहुत सारे जो इंटरनेशनल नेवीज़ हैं
उनके मुबसरीन जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मिल मिला के ये तकरीबन 40 ममालिक ज़्यादा ममालिक की नेवीज़ हैं वो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा एक ये पूछ लूँ कि ये रिवायत जो बहरी मशकों की है, इसकी कुछ क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? अब आप बेसिकली जो किसी मुल्क मशकें होती हैं आपकी मुश्तरका मशकें, उसमें हम भी शामिल होते हैं, हम भी पार्टिसिपेट करते हैं दूसरे ममालिक में जाके। और उसी तर्ज की तौर पे ये जो हमने अमन एक्सरसाइज जो है मशक जो है इसको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया 2007 में। तो इसमें हम भी जाते हैं, आप सही कह रहे हैं, जब किसी दूसरे ममालिक में, और इस तरह काफ़ी सारी मशकें हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा ये जो अमन मशक है और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान नेवी के लिए भी, कि ये एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हाँ, जैसे 28 अगर 28 कंट्रीज़ जो है 2007 में थे तो वो बढ़ते ही चले गए जी, तकरीबन हम 30 के आगे पीछे। तो अब जनाब हम यानी बाकायदा एक आपके शिप में अंदर दाखिल हो रहे हैं के अंदर आता और ये क्या है, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत जो दिखा है, इसमें क्या वो झलक देखी जा सकती है? ये इसमें पीनस तारिक जिसके ऊपर आप मौजूद हैं उसका वुड वर्क के ऊपर कट वर्क से वुड वर्क हुआ कार्विंग हुई है। और इसके नीचे एक अपने जो कमांडिंग अफसर हैं यहाँ के, उनका एम है, वो बताना चाहते हैं अपने तमाम जो उनके शिप्स के लोग हैं उनको एम लिखा हुआ है इसमें, टू इंश्योर ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेडीनेस ऑफ शिप थ्रू मोटिवेटेड एंड वर्कड अप टीम फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ पीस एंड वॉर टाइम टास्क। मुमलिकत पाकिस्तान और उसके तयन पहले ही हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कर दिया था कि हम किसी से जंग नहीं करना चाहते, लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो उसके जवाब दिया जाएगा। इसीलिए जो पाकिस्तान नेवी के जो बुनियादी जो उसूल हैं, अक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, उसको बड़ी खूबी से किया। अच्छा, अगर ये जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तान नेवी के हैं तो इसमें अगर क्या कुछ पाकिस्तान फ़िज़ाइया के अलग होंगे, उनके अलग होंगे या कुछ इस तरह है? जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन के अपनी वैल्यूज़ होते हैं, अपने इक़दार होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान नेवी की जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने अपने हमारे लिए जो वैल्यूज़ हैं वो बयान कर दी गई, इक़दार बयान कर दी गए, जिसमें ईमान, किरदार, जुर्रत और वफ़ादारी, यानी ये चार चीज़ें हैं जो हमारे अंदर हर शख्स के अंदर होनी चाहिए। और इनकी तरफ हमें एक बहादुर मुसलमान फ़ौजी के लिए ये चारों चीज़ें होती हैं और यही असल में उसको फ़तह दिलाता है। कमोडर साहब ऐसे ही थे ना। और फिर ये तारिक की दुआ, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, गालिब शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल, और वो फिर जो देखें ना कि जो शायर मशरक़ ने ख्वाब देखा था, और अब देखें ये तारिक के हवाले से यानी इस जहाज़ के हवाले से, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। और फिर आगे आ जाए, दिल मर्द मोमिन में फिर ज़िंदा कर दे, वो बिजली के थी नारे ला तज़र में, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहें मुसलमान को तलवार कर दे। अब वो तलवार वगैरह का दौर नहीं रहा, तरक्की होती गई तो फिर तलवार की जगह फिर जनाब कलाशन कोफ़ें आईं, जहाज़ आए, टैंक आए, मिसाइल आए, और आपके यहाँ भी बड़ी बड़ी तरक्की होती गई इसमें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप देख सकते हैं जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है इसी तरह से नेवी भी उसको अपने साथ जो है टेक्नोलॉजी को। अच्छा, हम किस तरीके से अगर कंपेयर करें, जैसे ये मुल्क आते हैं और जो बहरी मुश्किल मसलन फ्रांस उनकी तो अपनी हिस्ट्री, ब्रिटेन उनकी तो खैर एक रॉयल पूरी हिस्ट्री है, अमेरिका की जो हिस्ट्री है, तो माशाल्लाह हम अगर ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं नेवी भी उनसे कम्पीट करती है, यानी उनके रिसोर्स, उनकी हिस्ट्री अपनी जगह, हमारे रिसोर्स भी कम, मुल्क भी बहरहाल उनके मुकाबले में तो नया ही है, तो किस तरह? पहली बात तो इसमें अमन के लिहाज से जो मशक है अमन, उसके बारे में कुछ, जैसे हम कह रहे हैं 40 ज़्यादा ममालिक इसमें हैं, लेकिन ये ऐसे लगता है कि 40 ममालिक कौन से होंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा इसमें P5 जो है आपके P5 इसके अंदर सारे मौजूद हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको उसी तरह G8 या G7 वो सारे के सारे मौजूद हैं हमारे पास। और इवन में अगर थोड़ा सा और आगे जो मैं कहूँ G20 भी हैं, तो अपने हमारे हम पड़ोसी मुल्क और एक दो ममालिक के अलावा सब हैं। उसके बाद तकरीबन तमाम कॉन्टिनेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं इस एक्सरसाइज अमन जो मशक है, अमन मशक है उसके लिए। और नहीं, और ख़ास तौर पर इसमें जो सुपर पावर होती थी, खैर वो जो एक सुपर पावर US और सोवियत यूनियन
और अब तो इकोनॉमी के एतबार से चाइना सुपर पावर, तो ये तमाम जी, इसमें चाइना, रशिया, टर्की, अमेरिका, यूके, तकरीबन तमाम जो है ना, मैं जैसे कहा कि बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल हैं। इतराफ़ करने में हर्ज नहीं कि वैसे तो 1-2-3 बार मैं आया हूँ और पहले भी प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए हैरत कदा है। और अब यहाँ दाखिल हुआ तो उससे पहले मुझे कमोडर साहब बता रहे थे कि ये जो चलता है तो उसकी रफ्तार, आप तो कहेंगे जी 30 क्या होती है, हम तो गाड़ियाँ भगाते हैं 110-120 पे, लेकिन जब ये समंदर में 30 और 50 तक जाता है तो फिर आप सोचते होंगे कि पूरा जहाज़ गालिबन हिल रहा होगा। कभी मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि जब कभी कोई सफ़र वफ़र में निकलें तो हम भी इनके साथ कहीं ज़रा बाहर जाएँ, ऊपर जहाज़ में तो एरोप्लेन में तो बहुत जाते रहें। तो थैंक यू, आपसे बात हो रही थी। कैप्टन एहसन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़े इम्पोर्टेंट, ये कमांडिंग अफसर हैं, सबमरीन के कमांडिंग अफसर हैं। तो सबमरीन का तो बड़ा अहम रोल होता है मेरे ख्याल में, अमन के दिनों में भी कहना चाहिए, वॉर के दिनों में तो शायद उससे ज़्यादा। जी बिल्कुल, सबमरीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है पाकिस्तान नेवी की और दुनिया की नेवीज़ की भी, और हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट किरदार रहा है। 71 की जंग में भी हमारी सबमरीन ने इंडिया के एक शिप को डुबोया और दूसरे को क्रिपल कर दिया था, हंगोर। और कंटिन्यूस सबमरीन्स जो हैं वो अपना रोल पीस और वॉर टाइम में बड़े ऐसे तरीके से प्ले करती आई हैं। तो ये जो वर्ल्ड की आ रही है, क्या अच्छा आप लोग अपडेट होते रहते हैं कि जो अगर आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं या आपके जो दोस्त मुल्क हैं, जिस तरह एरोप्लेन के बारे में कहा जाता है, इसमें भी प्रोग्रेस होती रहती है? जी, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होती है और हम आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इसी तरह अमन का भी एक मकसद ये है कि हम एक दूसरे के साथ मिलें, पहले तो पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करें, पाकिस्तान नेवी को प्रोजेक्ट करें। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 2007 से जो अमन सीरीज़ ऑफ एक्सरसाइज हो रही है, इसमें जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं दुनिया के, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 34 और इस साल जो है वो 40 से ज़्यादा मुल्क इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है फॉर रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, उस पर दुनिया का ट्रस्ट है। और क्या कहते हैं, हम जिस तरीके से दुनिया का ट्रस्ट हमारी तरफ बढ़ रहा है और लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में, उससे इंशाल्लाह हम वैसे भी एक खत्ते में अपनी लोकेशन के एतबार से एक बहुत इम्पोर्टेंट नेशन है, हमारा बहुत रोल है, क्योंकि दुनिया की 40% से ज़्यादा ट्रेड जो है ऑयल की वो इस एरिया से होके जाती है। अभी सीपैक के बाद इसकी अहमियत और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारा एरिया जो है वो बड़ा डायनेमिक्स है। इसमें एक तरफ तो पायरेसी हो रही है जो कि सोमालिया के इलाके में है, यमन का क्राइसिस चल रहा है, आईसिस की रीबर्थ हुई थी, ईरान और क्या कहते हैं गल्फ़ के कंट्रीज़ जो हैं, इनका एक वेस्ट के कंट्रीज़ भी जो हैं उनका एक डिफरेंट क्या कहते हैं ताल्लुक़ और वो एजिटेशन है। तो हमारा मुल्क जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैप्टन साहब से गुफ्तगू तो कर रहा था, लेकिन मेरी निगाहें जो हैं वो उस समंदर की तरफ थी कि शाम के साए ढल रहे हैं और मैं अपनी आँखों के सामने ये जो शिप है इसको आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए देख रहा हूँ। मतलब इसका जो बुनियादी जो मकसद क्या है, और अगर हम 2007 के बाद आप ये देखें कि स्टेप बाय स्टेप इसमें कंट्रीज़ भी बढ़ती जा रही हैं, इसमें आपको मज़ीद सीखने का भी मौका मिल रहा है। ये जो इसका टारगेट असल में क्या है ये वाला? जैसे कि आपने कैसे कहा, इसका जो स्लोगन है, जो इस एक्सरसाइज का नारा है अमन का, वो है टुगेदर फॉर पीस। ठीक, अमन के लिए मुत्तहिद होना, तो ये इसका स्लोगन है। इसी स्लोगन के ऊपर, और मैं कहूँगा कि हमने तमाम की तमाम जो एक्सरसाइजेज़ हैं इसी स्लोगन के साथ की हैं। और अगर मैं आपको कहूँ इसका जो बेसिक एम है या बेसिक अंडरलाइनिंग एम जो इसका है वो है पीस एंड हारमनी इन द रीजन एंड अक्रॉस द रीजन्स के बियॉन्ड।
जैसा कि आपको पता है कि जो समंदर है, समंदर को कहते हैं कि ग्लोबल कॉमन है। समंदर के जो रास्ते हैं, समंदर के जहाँ जहाज़ चलते हैं, तो वो हम समझते हैं कि ये हर मुल्क की ज़िम्मेदारी है। सब मुल्क ने, ममालिक ने मिलकर इसमें सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, पीस को इंश्योर करना है, इसके अंदर सिक्योरिटी और पीस लेके आनी है। तो उस काम के लिए हमेशा पाकिस्तान की लीडरशिप भी और हमारी नेवी की लीडरशिप ने भी इस बात पे हमेशा जोर दिया है कि ये कोलैबोरेटिव, मिलजुल के हम इसको कर सकते हैं। और जिस तरह के थ्रेट्स पहले भी आपने सुना कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के हिसाब से हैं, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग है, उसके अलावा जो है आपकी नार्को स्मगलिंग है, फिर पायरेसी है जिसका आपने जिक्र किया, कज़ाकी जिसे है, वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, और मैरीटाइम टेररिज्म, इन तमाम को जो है हमारा जो ख्याल है पाकिस्तान का और पाकिस्तान नेवी का कि कोई एक मुल्क इसको अकेला इस तमाम जो ख़तरात हैं इनसे निपट नहीं सकता। यानी इसलिए तमाम ममालिक ने मिलकर करना है, क्योंकि आप यहाँ से आप देखेंगे एक छोटा सा कोई इंसिडेंट कहीं भी मुल्क में होता है, उसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत दूर तक चले जाते हैं। क्योंकि आप जैसे हमारा इलाका है जो कि नॉर्थ अरेबियन सी जिसे कहते हैं, बराए अरब, इसके अंदर जो है दुनिया में एनर्जी की लाइफ लाइन है। गल्फ से तमाम की तमाम एनर्जी सप्लाई यहाँ से जाती हैं। तो हमारा इलाका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हम अपना जो हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम करते हैं, लेकिन हम इसको रीजन के लिए भी और दुनिया के लिए हम इसको सिक्योर रखना चाहते हैं। और जैसे कि आपने कज़ाकी की कहा, तो कज़ाकी के लिए हम गल्फ़ ऑफ एडन जो है, गल्फ़ ऑफ अदन के अंदर हम ऑपरेट करते रहे हैं, 2009 से हमने किया। और उसके अलावा काउंटर टेररिज्म में जैसे है, हमने 14-15 साल, तकरीबन 1.5 डेकेड आप कहेंगे, हमने कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट किया है कोलेशन के अंदर मैरीटाइम टेररिज्म को लड़ने के लिए। तो पाकिस्तान ने का बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा किरदार अदा किया पाकिस्तान नेवी ने, जो है ना अपना एज ए जिसे कहते हैं कि एक फॉर्मेडेबल फोर्स के तौर पे रीजनल सिक्योरिटी के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए और इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए इस मैरीटाइम। मैं एक 50s के बारे में सोच रहा था कि जब एक नहर स्विस का जो बंद हुई थी, एक तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से, वो पूरी वॉर डिवाइड हो गया था वर्ल्ड, वो बड़ा सुनते चले आए थे, नहर स्विस को उसको क्लोज़ कर दिया गया था। क्या अब जो है दुनिया में इस तरह की कुछ मिसालें हैं कि जो मैं जिस तरह की मैं जिक्र कर रहा था इस वक्त वर्ल्ड वाइड आपकी दुनिया में, यानी आपकी बहरी के में? जी, हमारे तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बैकयार्ड के अंदर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है। हाँ। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर बंद हो जाती है तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं या रिपरकशंस हैं, मैंने जैसे कहा कि दुनिया का 40% जो है ऑयल यहाँ से सप्लाई होता है गल्फ़ से। ओके। और अगर उसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अगर किसी किस्म को इस तरह की चीज़ होती है तो आप देख लें उसका कहाँ तक इफेक्ट। लाइकवाइज गल्फ़ ऑफ एडन जो है या बाबुल मंदब, उससे भी हमारा कनेक्शन है। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ मलाका है, स्ट्रेट ऑफ मलाका में भी। तो इस तरह के चोक पॉइंट जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, और हम कुछ ऐसे चोक पॉइंट जो मैंने जिनका नाम लिया जो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और हम उनसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं अगर उनमें किसी किस्म कोई ऐसा। आने वाले दिनों में ख़ासतौर पर जो सिपेक के बाद गवादर पोर्ट की बहुत अहमियत बढ़ गई है, तो इसमें आपका रोल है, और क्या आप जो आपके मेहमान आ रहे हैं उनको क्या आप उस तरफ भी कुछ? गवादर पोर्ट या सी पैक का आपने कहा, सी पैक में पाकिस्तान नेवी का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। क्योंकि गवादर जो है, गवादर पोर्ट जो बंदरगाह है, वो जो है इस तमाम के तमाम सी पैक का मरकज़ी जो अगर आप एलिमेंट कहें तो वो है गवादर पोर्ट। ठीक है। और गवादर पोर्ट और उससे मुल्का जितना भी समंदरी इलाका है जो समंदर उससे कनेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे कोई छोटा सा भी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कोई भी सिक्योरिटी इंसिडेंट इसमें हो। तो उसके लिए पाकिस्तान नेवी की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं गवादर के, क्योंकि हमने इंश्योर करना है यहाँ पे ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है ताकि यहाँ का जो पर्पज़ है सी पैक का, जो मकासद हैं सी पैक के, तिजारत के और कनेक्टिविटी के, उनको हम पूरी तरह से जो है उन पर। खुशाइन बात यह है कि चाइना के साथ सऊदी अरब भी अब वहाँ मैं देख रहा था आ रहा है, और उसका ताउन इसका बड़ा है। तारिक जो है एक जहाज़ नहीं, एक शहर और एक दुनिया है। और अभी तो हमने थोड़ा सा सफ़र अदा किया है, कुछ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद आधा भी ना देखा हो। और उस पहलू से जो हम देख रहे थे पूरे एक समंदरी मंजरनामे को, यहाँ जब मैं आया हूँ तो एक दूसरा मंजरनामा यहाँ हमारे सामने है, दूर दूर तक जो,
और मेरे ख्याल शाम के वक्त ख़ास तौर पर जब यहाँ रोशनियाँ होती होंगी तो एक और बड़ा दिलकश मंज़र होता होगा। एक अगर मैं ये आपसे मालूम करूँ, बहुत ज़्यादा मुझ पे जैसे मैंने कहा कि जैसे स्टूडेंट्स, अरे ये लोग भी छोटी छोटी इकाई के लिए हम जो करते हैं देखते हैं, सिक्योरिटी के लिए। तो ये घूमती रहती हैं उस जगह पे? जी, ये पूरे इधर जो ये हमारा हार्बर है इसके अंदर घूमती रहती हैं सिक्योरिटी हर वक्त 24 घंटे जो है ना मुसलसल 365 दिन जो है ना वो घूमती। अच्छा, हाउ कैन यू, आप डिवाइड क्या करते हैं? गालिबन ये 3 और 4 दिन रहती हैं अगर, तो इनमें क्या फेजेस होते हैं, क्या किस तरीके से? असल में अमन जो मश्क है उसके जो है ना अगर मैं कहूँ मोटे तो 4 इसके हैं हिस्से हैं। सबसे पहले तो इसमें है कि जो आपकी जो मशक़ें हैं, जो प्रैक्टिकल मशक़ें हैं, उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसमें कुछ एक्टिविटीज़ वो हार्बर में होती हैं, कुछ इवेंट्स जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जो हमारे बाहमी अमूर के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम जो है ना सेमिनार्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। और उसके अलावा जो है हम जो है मुख्तलिफ जो मशक़ें हमने समंदर में करनी हैं, उन मशक़ों की हम यहाँ बैठ के प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन करते हैं और आपस में मिल के सब तमाम कंट्रीज जो आती हैं वो आपस में मिल के जो है वो उसकी प्लानिंग करते हैं। तो ये हार्बर फेज़ में जो है एक तो मशक़ों की है। सेकंड जो है मशक़ों के अलावा जो है इसका एक और एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस है। इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस जो है आपको दुनिया में और रीजन में तमाम मैरीटाइम इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बात की जाती है और उसके लिए एक रिस्पांस स्ट्रेटजी का या हिकमत अमली जो है ना वो बनाई जाती है। उसके अलावा जो है इन मशक़ों में हमारे जो स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस आई हुई हैं, जो मरीन्स आएंगे, उनकी अलग से मशक़ें हैं। वो तमाम मशक़ें जो हैं वो होती हैं जो कि वो भी ज़मीन पर होती हैं, ज़मीनी नेचर की हैं। उसके अलावा हमारे कुछ सोशल इवेंट्स हैं, कल्चरल एक्सचेंज जो हमने, क्योंकि आप जहाँ पे आप प्रोफेशनल जो है ना उन चीज़ों को ज़्यादा वो करते, तो हमने बीच में ताकि उनको हमारा पाकिस्तान का जो है वो कल्चर भी हम उनको बताएं, जो सॉफ्ट इमेज पार्ट ऑफ हमारा कल्चर है वो भी उन तक पहुँचाया जाए। तो उसमें वो लोग भी अपना कल्चर प्रेजेंट करते हैं, हम भी, तो तमाम ममालिक जो है ना अपना कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है ना समंदर में जो होता है, समंदर के अंदर हम मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज करते हैं, मुख्तलिफ मशक़ें करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि तमाम जो चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं, उनके जो आगे उनके लिए जो टेक्टिकल रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम एक दूसरे से सीखें। और जो नई चीज़ है, नए इक्विपमेंट हैं, उनके बारे में हम जो मॉडर्न ममालिक की नेवीज़ ने लिए हुए हैं उनके बारे में भी हम जो है ना हमें पता चल सके और एक दूसरे हम अपने प्रोसीजर्स को रिफाइन कर सकें। कैप्टन, आपसे ये भी मैं चाहूँगा कैप्टन साहब, तो ये तो इसकी मेरे ख्याल है पूरे साल ही तैयारियाँ जारी रहती होंगी, स्टेप बाय स्टेप इनविटेशन देना, फिर एक्सेप्ट करना, फिर उनको रिसीव करना, फिर यहाँ पर उनको लुक आफ्टर करना। पता नहीं इनमें कुछ हसास ममालिक भी होते होंगे ना, वो कहते होंगे जी यूएस और फ्रांस और इन लोगों को तो आप ज़रा लिफ्ट करा रहे हैं, हम उज़्बेकिस्तान, और ये बड़ा सेंसिटिविटी होती है, तो इनको लुक आफ्टर करना एक बाकायदा इसके लिए भी एक बड़ी मशक़ करनी पड़ती होगी, तैयारी करनी पड़ती होगी। बिल्कुल, एक बहुत लंबा प्रोसेस है ये। एक तो अच्छी बात यह है कि ओवर द इयर्स जो तकरीबन 12 साल से हम काम कर रहे हैं, तो एक बहुत ही एक मैच्योर हो चुका है ये पूरा सिस्टम। उसके अलावा जब एक फ़ेज़ ख़त्म होता है, जिस तरह के अमन 5 जब ख़त्म हुई थी, तो उसी दिन से अगली एक्सरसाइज का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसमें सबसे बुनियादी बात ये होती है कि जो आपने पिछली एक्सरसाइज, ना सिर्फ उस पिछली से बल्कि पिछले 12 सालों में जो सीखा है, उसको अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार करना और उसको इस तरह से लेसन के तौर पे लेकर आना कि जिससे अगली आने वाली एक्सरसाइज पिछले से बेहतर हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके। उसके बाद फिर मुल्कों को एक दावत देने का सिलसिला शुरू होता है। उसमें कोई ऐसी वो हमारे पास नहीं है कि जिस पर हम किसी एक को कहें कि इसको बुलाना है और इसको नहीं बुलाना है। ओपन इन्विटेशन, ये ओपन इस तरह से है कि जो दोस्त ममालिक हैं जिनके हम भी शरीक होते हैं, हम उन सबको इन्वाइट करते हैं, क्योंकि ये कॉमन कॉज है। समंदर सबका जिस तरह बोला जाता है साझा है, और इधर के मामलात भी सबके साझे हैं, तो इनको उसी तरह से एक कॉमन रिजॉल्व तैयार करने के लिए उनसे दावत दी जाती है। फिर लोग इसमें शरीक भी होते हैं। इसमें कोई जब लोग मिलते हैं तो एक बड़ा प्रोफेशनल इंटरेक्शन होता है। वो अपने गुड्स लेकर आते हैं, हम अपने गुड्स उनके साथ शेयर करते हैं। तो इसके बाद फिर ये एक एक्चुअल, और एक बात ख़ास तौर पे, ये एक मैं कहूँगा कि नेवल इंटरेक्शन से कहीं ज़्यादा ये पाकिस्तान का मामला है। इसके अंदर हम आप कह सकते हैं कि हम एक मेज़बान भी हैं, और इसमें हमें पाकिस्तान की जो एक हमारा जो इमेज है, हमारी जो शनाख्त है, उसको हमने और बेहतर जो इससे होती है। तो मेज़बानी की हैसियत से बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब पहले भी हुए हैं, और अगेन हम ये दोबारा ये क्रेडिट ले सकते हैं
कि पाकिस्तान नेवी एक दफ़ा दोबारा जो है ना वो हमारी शनाख्त को बेहतर कर। एक मिनट से पहले हाँ जी, मिस्र का मेज़बानी की हैसियत से अगर आप देखें तो कोई फ़र्क, किसी मेहमान में फ़र्क नहीं डाला जाता। तमाम ममालिक, चाहे वो छोटा मुल्क है बड़ा है, चाहे उसकी नेवी छोटी है उसकी बड़ी है, हमारे लिए हर मुल्क ऐसा ही अहम है जैसे दूसरा है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो मेहमान हमारे पास आएगा इस एक्सरसाइज में, और उसको हम बिल्कुल पूरी तरह से हम उसकी मेहमान नवाजी कर सकें और उनकी जो है ना वो यहाँ से खुश होकर जाएं। तो इसीलिए जैसे कि आपने सुना, ये ममालिक जो है ना बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर हम इस तरह का तफरीक करना शुरू कर गए, तफरका करें, तो फिर आपके पास मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह इनके पास तो जवाबों का समंदर है और मेरे पास जो है वो सवाल, क्योंकि मौजू ऐसा है उसमें जिसे कह सकता हूँ कुछ चंद घूंट या कतरे ही होंगे। लेकिन एक जैसे कंक्लूडिंग अगर मैं पूछूँ कैप्टन एहसन आपसे, कुछ कहते हैं जी जो हथियार जो एक ऐसी चीज़ होती है वो आमतौर पर लोग सब दिखाते नहीं हैं अपना यानी एक चीज़ होती है ना कि हिडन है। तो जो मशकों में भी होता है, जैसे एक्सपो हुई उसमें तो आप बताते हैं ना, हाँ जी ये देखिए ये ख़रीद लीजिए, तो इसमें मशकों में क्या होता होगा? असल में सबके इंटरेस्ट जो है ना वो कॉमन है। अच्छा, दुनिया में आफात अगर आती है किसी मुल्क पे तो सबको मिल के काम करना पड़ता है। हाँ। इसी तरह पीस के लिए भी काम सबको मिल के करना पड़ता है, लेकिन जंग अलग अलग लड़नी पड़ती है अलग अलग लड़नी है। लेकिन चूँकि इसका मकसद जो है टुगेदर फॉर पीस, ओके, और इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमारी तो पाकिस्तान नेवी की एक्टिव पार्टिसिपेशन है दुनिया में। सुनामी आया उस वक्त हमारी नेवी ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। श्रीलंका में फ्लड्स आए, हमारे शिप जुल्फ़िकार ने जाके वहाँ लोगों की हेल्प की, हमारी टीम्स वहाँ पे उतरी। यमन का क्राइसिस आया, हमारा शिप, 2 शिप गए, असलत और शमशीर, उन्होंने वहाँ से पाकिस्तानी कम्युनिटी के सिविलियंस को ना सिर्फ बोर्ड करके लेके आए सेफ़ इलाकों में, और फिर साथ साथ हमने जो फॉरेनर्स थे उस मुल्कों में फंसे हुए उनकी भी मदद की। तो पाकिस्तान नेवी अब इस तरह के कामों में हमेशा से सबसे आगे रही है और दुनिया को साथ लेके चल रही है। अमन का मकसद भी जो है वो पूरी दुनिया को अपने साथ लेके चलना है, और इसमें आपने देखा कि पूरी दुनिया हमारे साथ हर दफ़ा हर साल इजाफा हो रहा है और बढ़ के आ रही है, और ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि हमारा दुनिया पे ट्रस्ट है और रिजॉल्व है फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि समंदर की एक वुसअत होती है, उसे समेटा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे मेरे लिए गुफ्तगू को भी समेटना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर मैं कमोडर साहब से ये एक क्लास से कंक्लूडिंग इस सवाल करूं और चाहूं कि ये जो आप माशाल्लाह आप ये जो यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा इसमें आप लोग बुलाते हैं बाकी थी फ़िज़ाइया और हमारी तीनों अफ़वाज आते हैं, आर्मी चीफ भी आते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पहले बताना शायद मिस कर गया कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान नेवी नहीं बल्कि इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और इवन रेंजर्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। बल उनकी अपना है जहाँ पे उनकी मतलब जो जितना वो प्ले कर सकते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेशन हो सकती है, तो ऐसा है कि वो भी इसके अंदर हिस्सा पार्टिसिपेट करते हैं। और जो आपने पहले सवाल किया कैप्टन एहसन से कि दुनिया अपने हथियार छुपाती है और हम सबको बुला रहे हैं, तो मुजाहिद साहब बी अश्योर कि जो हमने छुपाना है वो हमने छुपाया हुआ है। और लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो मुस्तकिल अमन है वो ताकत से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से हासिल होता है। तो ये जो आप इतना काबिल फ़ख्र कारनामा हमारे नेवी के लिए तो है ही, बल्कि पूरे हमारे तीनों अफ़वाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए है। तो इतने मुल्क किस में आ रहे हैं, और मैंने कहा कि US UK से लेकर और बाकी ममालिक भी, तो जो रवायती जो हमारे जो मुखालिफ होंगे, मैं तो दुश्मन लफ्ज़ का तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अमन का बड़ी जेलसी होती होगी जिन्हें आप इन्होंने देखिए 28 मुल्क थे, अब 41 मुल्क गए, बढ़ते इंशाल्लाह आइंदा जब हो रहा होगा शायद वो 50 और 60 मुल्क बढ़ जाएँ। तो बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कहते हैं कि नेवी का एक बहुत अहम रोल है जो नेवल डिप्लोमेसी का, तो वो नेवल डिप्लोमेसी जो है उसमें अमन एक्सरसाइज
जो है बड़ी ही मैं कहूँगा एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसका, और ये दुनिया को ये वज़ा करता है कि ये मुल्क जो है, जो कि हमारा दुश्मन कहता है कि जी ये आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं या ये हैं, तो उस प्रोपेगेंडे को जो है ना ये जो बड़ी जो है मेरे ख्याल से जो है ज़बरदस्त तरीके के साथ इसको काउंटर करता है। और जैसे मैंने कहा कि P5 यहाँ होंगे जब अमन एक्सरसाइज होगी, G7 G8 जो भी कहें वो यहाँ होंगे जब अमन एक्सरसाइज। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरे ख्याल से कि आपको बताता है कि आपकी डिप्लोमेसी में भी इसका जो आपकी डिप्लोमेटिक एफर्ट है उसमें हमारा बहुत बड़ा किरदार है। और वैसे तो आप कहते हैं कि जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आपका जो है वो ग्लोबल आउटरीच या ग्लोबल आउटलुक है, लेकिन जब आप दुनिया को अपने पास बुलाते हैं तो उसका आप ये बताते हैं कि हम इस काबिल हैं कि हम सिर्फ कहीं जाके नहीं बल्कि अपने पास बुला के और मेहमान नवाजी भी कर सकते हैं दुनिया की। तो ये आई थिंक आपने सही कहा कि डिप्लोमेसी में इसका बहुत बड़ा रोल है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक्सरसाइज अमन जो है, ये मश्क है, इसके मकासद जो हैं वो पूरे होंगे, और इसके नहीं सिर्फ टेक्टिकल और ऑपरेशनल मकासद नहीं बल्कि स्ट्रेटिजिक मकासद जो हैं वो भी इंशाल्लाह पूरे होंगे, और हम कोशिश करेंगे भरपूर तरीके से जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इसमें मीट किया जाए। बुनियादी तौर पर नेवी की अमन मशक़ें हैं, बहरिया की मशक़ें हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो शायद समंदर या जहाज़ पर होंगी। लेकिन एक दूसरा पहलू ये कि जो काउंटर टेररिज्म है उसमें भी इनका क्या रोल होता है। तो कमांडर साहब जैसे अगर इस हवाले से जैसे कि आपने कहा कि समंदर में पाकिस्तान नेवी और तमाम दूसरी नेवी जो आ रही हैं उनकी अपनी मशक़ें हैं, लेकिन नेवीज़ का हमारे पास भी पाकिस्तान नेवी में भी एक एलिमेंट जो है वो लैंड के ऊपर है, ज़मीनी एलिमेंट भी है। इसी तरह बाकी नेवीज़ का भी ज़मीनी एलिमेंट भी इसमें शामिल है, जिसके अंदर आपकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हैं, मरीन्स हैं, जो कि बाहर के ममालिक से भी तशरीफ़ लाते हैं, और हमारे अपने मुल्क अपने जो मरीन्स हैं और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हैं वो भी इसका हिस्सा होती हैं। वो अपनी मुख्तलिफ़ मशक़ें जो हैं वो करते हैं ज़मीन के ऊपर, और इसमें जो एक मैं कहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है जो हम काउंटर टेररिज्म डेमोंस्ट्रेशन जो करते हैं हम, वो उसका एक हिस्सा है। उसमें आप काउंटर टेररिज्म के मुख्तलिफ जो टैक्टिक्स हैं उनको आप दिखाते हैं, दूसरे ममालिक के साथ मिल के उसका डिस्प्ले होता है। तो ये भी जो तमाम एक्सरसाइज की जो है उसके अंदर वो अलग से शामिल हैं लैंड वाले, लेकिन क्योंकि नेवी की एक्सरसाइज है तो नेवी की जो मेरीन एलिमेंट्स हैं, जो लैंड एलिमेंट्स हैं, वो उसके अंदर भरपूर तरीके से शमूलियत करते हैं। ऐसे ही है कैप्टन साहब। जी बिल्कुल, इसमें जो और बाकी जो है वो हार्बर फेज़ के अंदर जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि पहले भी तस्करा हो चुका है कि मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक से जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आते हैं। तो ये एक सिविलियन टच भी थोड़ा सा मिलता है कि वो आते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं, अपने पेपर्स पढ़ते हैं, अपना विजडम शेयर करते हैं, जो मैरीटाइम क्राइम्स हैं या जो मैरीटाइम पोटेंशियल के ऊपर बात करते हैं, और एक वहाँ पे भी कॉमन एजेंडा तय करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमारा एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस का डेमो भी होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होती है पूरी, जिसमें तमाम लोग शामिल होते हैं। बल्कि एक और तस्करा करना चाहूँगा, इंटरनेशनल बैंड डिस्प्ले भी होता है, हाँ, जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक अपना बैंड लेकर आते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि नेवल डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका अमन एक्सरसाइज का। वहाँ पर जो ये एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस है या जो है कल्चरल शो है, उसके अंदर हम सिविलियंस को भी इनवाइट करते हैं, तो और इंटेलेक्चुअल्स को और बाकी जो हमारे मुल्क में जो है वो तमाम दूसरे लोग हैं जो कि इंटेलिजेंशिया के लोग हैं, उनको भी हम इनवाइट करते हैं। तो उसका एक इसके साथ साथ जो इसकी एक मैं कहूँगा ऑफ स्प्रिंग ये है या इसका कि आपका अपना मैरीटाइम अवेयरनेस विद इन दी कंट्री वो भी बढ़ता है इससे। अभी तक हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एज अ होस्ट और बाकी मुल्क हमारे मेहमान हैं, लेकिन एक और भी ये हमें मौका मुयस्सर आता है इससे कि जिसमें मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के जहाज़ भी विज़िट करते हैं। अच्छा, उनको भी मौका मिलता है कि वो आपस में साइड लाइन्स के ऊपर बात कर सकें, मिल सकें, और तो इस तरह एक ब्रॉडर सेंस के ऊपर अगर देखें तो ये टुगेदर फॉर पीस का मिशन जो है वो पूरा हो रहा है। जो हमारे मुखालफिन की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को वो सियासी माद अलग जाने, इसमें इनको आइसोलेट किया जाए, तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इसके ज़रिए सारी दुनिया को पैगाम मिलेगा। वो लोग जो समझते थे कि हमारा शहर जो है, और आपको इल्म है कि जो वॉर ऑन टेरर में हमने बड़ा सफ़र किया, हमारे 50,000 से ज़्यादा शहरी जो है शहीद हुए, हमारे जो है अरबों रुपए का नुकसान हुआ, हमारे जवान हज़ारों की तादाद में हुए,
लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि ज़रब ग़ज़ब के ज़रिए हमने उस दहशत गर्दी को उस तरफ फेंक दिया। और इसीलिए आज आप ये देखिए ना, ये जो मुल्क बड़े हसास होते हैं, ये जब अपने फ़ौज के और नेवी के या फ़िज़ाइया के लोगों को भेजते हैं तो इनको जहन में होता है कि जिस मुल्क में वो भेज रहे हैं सिक्योरिटी के एतबार से, तो इसी एतबार से अगर आज देखा जाए कि ये जो बहरी मशक़ें हो रही हैं, एक यानी जो पीस के लिए, उसमें इन ममालिक का आना सारे दुनिया को ये पैगाम देगा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। और ख़ास तौर पर ये जो हमारे शहर कराची, जिसके बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा किया, दुश्मनों ने बड़ा चाहा कि इसे सबोताज किया जाए, अल्लाह का शुक्र है कि वो भी पुरअमन हो रहा है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे शायर ढल रहे हैं और ये जो परिंदे भी जो हैं जब वापस लौट रहे हैं, तो ये भी जब हमारे मेहमान आएंगे तो उनके इस्तकबाल के लिए महवे परवाज़ होंगे। कमर साहब, आई थिंक होपफुली इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी। जी इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ और नेक तमन्नाओं के साथ हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हम इसको बड़ी कामयाबी के साथ इस मश्क को इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। थैंक यू।